में 5 में, ठीक है। चुप रहे बकलोल कहीं का। तोरा नीचे बैठेगा और कोई उठा देगा तो तू हल्लो करेगा, पानी फेंकेगा देगा। देख तुमको हम क्या बताते हैं बाबू, लड़का सबको जरूरत से ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए। बस आप लोग फीस दिए हैं बेंच पे बैठने के लिए। हॉल नंबर 1 में देखिए बाबू, सबसे बड़ा चीज क्या खराबी इन बैलों का क्या होता है, यहाँ जब बैठ जाएगा ना, अब लड़की सबको उधर जो सीट खाली रहेगा वो नहीं आएगी, और गधा को ही समझ में नहीं आएगा, जूता उता खोल के बैठ जाएगा, बैच छूटेगा तो आराम से उसमें जूता बांधेगा गलिये में खड़ा होकर, नहीं कहेगा कि हट जाए। उससे अच्छा आप लोग के लिए हॉल नंबर 5 बना है, बहुत जल्दी उसमें आप लोग के लिए वो थर्माकोल लग रहा है कि गर्मी ना लगे आप लोग को। ऐंठने लगता है ना तुम लोग, सबसे बड़ा खराबी होता है। एक और ऐसा बोलेगा सर ना पैसा दिए हैं जमीन पे बैठने के लिए। चलो ध्यान से देखो, ये कौन है भैया, सिवान की धरती से गुड इवनिंग। गजब गजब बोलता है सर, कोनो कहीं बैठल रहेगा तो तुम वहां की धरती। चलो भाई, इससे पहले के क्लास में आपको सब बता दिए थे, ज्योग्राफी खत्म हो गया था, सॉरी वायुमंडल खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया था? वायुमंडल। वायुमंडल, पृथ्वी का उष्मीय बजट कितना % पृथ्वी पर उड़ जाता था? कितना %? एल्विडो टोटल कितना %? एल्विडो कितना? बादल सोख गया, कुल बर्बादी, हाँ ऊंचा, पृथ्वी को मिला। वेरी गुड, सब याद है तुम लोग को। वायुमंडल की कितनी परतें? सबसे गर्म, सबसे ठंडा, कोई नहीं बोले। मुखिया तुम बोलो। मध्यमंडल। क्या हाल है वीर, चुनाव में जीते हुए कि हारेंगे लोग? जीत जाएगा तुम। अरे चलिए ध्यान से समझते हैं आप लोग। वायुमंडल का हमारे ऊपर कई सारा प्रेशर रहता है। ये पृथ्वी है, हम लोग किस पे रहते हैं बाबू? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, हमारे ऊपर वायुमंडल की 5 परतें हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। वायुमंडल की इन परतों द्वारा हमारे ऊपर एक प्रेशर जनरेट किया जाता है। यह प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्टकट में एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में इसे कहा जाता है वायु दाब, वायुमंडलीय दाब या वायु दाब। हमारे ऊपर क्या लगता है? प्रेशर। अब आप कहेंगे कि सर प्रेशर लगता है तो हमें एहसास क्यों नहीं होता है? जिसके 2 रीजन है। इको का हुआ खड़ा है सब 3-4 ठो, बैठ जा बाबू। अच्छा दिख नहीं रहा इसलिए खड़ा है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं ना है तो उस सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा खड़ा रहिए ताकि पीछे से कोई दिक्कत नहीं हो। एकदम पीछे एकदम है तो आप खड़ा रहिए, चाहे चौकी बिछा के सूझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? हम सोच रहे हैं ना कि अभी इसमें हम 200 लड़का और हटा दें, जितना लोहा है ना सब में झूला बनवा देते हैं, ऐसे क्लास करते रहेगा जी। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब में भी इधर लेडी झूला उधर जेंट्स झूला। चलो अब ध्यान से, हमारे ऊपर क्या चीज है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एहसास न होने का 2 रीजन। सबसे पहला कि ये दुनिया के हर चीज पर होता है इसलिए एहसास नहीं होता है। जैसे पैसा अमीर लोगों के पास है, गरीब के पास नहीं, इसलिए उसका एहसास हो जाता है। लेकिन सर पर बाल सबके पास होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, इसलिए एहसास नहीं होता है कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज है। तो एक चीज अगर जब कॉमन हो जाता है ना तो उसका एहसास नहीं हो पाता है। कॉमन हो जाता है तो एहसास नहीं होता है। तो हमारे हर चीज पर वो प्रेशर है। हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, बच्चा जब अपने माँ के पेट पर रहता है तभी उस पर क्या लगा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। और वो प्रेशर झेलते 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 जैसे उसे आदत हो चुका है तो वो प्रेशर को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये प्रेशर झेल कैसे लेता है? तो हमारा दिल जो है इस प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि अंदर से वो प्रेशर लगा रहा है 120 का। कितना का? 120। और लौटता है 80। 120 80। तो हमारे हार्ट का, हमारे ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है, ऊपर से पड़ने वाले प्रेशर, इन दोनों को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज। तो जब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है इसलिए हमें एहसास नहीं होता है। हम लोग के ऊपर जो पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब है उसको हमारा ब्लड प्रेशर क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर रुक जाता है।
तो जो अंदर से जो प्रेशर न्यूट्रलाइज कर रहा था वह प्रेशर तो खत्म हो गया, अब ऊपर वाला प्रेशर दबा देता है, इसलिए लाश उठाइएगा बहुत भारी लगता है। लाश के भारी होने का कारण क्या है? अंदर से वायुमंडलीय दाब को, प्रेशर को कंट्रोल करने वाला, जो नेग्लेक्ट करने वाला जो अंदर था, वो क्या कर दिया? खत्म कर दिया, वो नहीं रहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो 1013.23 मिली बार। अब भैया आपने कभी मिली बार देखा ही नहीं है, आपको क्या पता चल रहा है 1000 क्या? अगर हम ऐसे कह दें कि 1 किलो, तो आप डेली किलो का आइडिया लगता होगा कि कितना किलो है, लेकिन मिली बार का तो कोई आइडिया ही नहीं है कितना है। तो ये 76 सेंटीमीटर, कितना? 76 सेंटीमीटर Hg, यानी पारा Hg। अब तो कहिएगा सर वो ठीक था, ये तो और बवाल हो गया। ये 76 सेंटीमीटर क्या Hg है। एक टेस्ट ट्यूब आता है, टेस्ट ट्यूब की लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है, वो एक पतला ट्यूब होता है। कहिएगा कि हमको टेस्ट ट्यूब चाहिए तो उसका नापा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि अपने में कोनो मोट पाइप बनवा लिए होकर टेस्ट ट्यूब कर दिए, हमारे अपन घर का टेस्ट ट्यूब है, ऐसा नहीं। इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या भरना पड़ेगा? पारा भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा बबुआ? पारा। और ये मरकरी यानी पारा, और यह पारा जो है आपको कितने सेंटीमीटर तक भरना है? 76 सेंटीमीटर तक। कितने सेंटीमीटर तक? 76 सेंटीमीटर तक। तो ये 76 सेंटीमीटर आप जब इस पारा को क्या कर देते हैं? भर देते हैं 76 सेंटीमीटर पारा को, और इसके नीचे जो उंगली लगाइएगा तो आपको इस पारा का दबाव महसूस होगा कि नहीं होगा? अरे यार पानी भी भरोगे, बोतल है पानी का, पानी बोतल लो ना, कोई लाओ भाई, कोई पानी बोतल। अरे उस CBSE वाला बोतल रख ले, हाँ ये लाओ, अरे ले आओ ना वो, अरे वो पूरा भरा हुआ है, उसको नहीं देखो बहुत ध्यान से। हाँ इस तो ठीक है, ये देखो, ये बोतल है, इसको उल्टा करेंगे। अगर हम इसको हटा देते हैं ढक्कन और हाथ लगा के ऐसे उल्टा कर रहे हैं, मेरे हथेली पे कुछ प्रेशर एहसास हो रहा है कि नहीं? ये किसका प्रेशर है? पानी का। किसका है? पानी का। अगर हम ऐसे ही ये बोतल ना लेके टेस्ट ट्यूब ले लें, पतला सा क्या ले लें? टेस्ट ट्यूब। कोई पाइप है जी? लाठिया मेरा कहाँ है? ला लाठिया, हाँ यही है। अब देखिए ये लाठी जो है अंदर से खोखला है, पाइप है, ये लठिया में इधर से क्या भर देते हैं? पानी। अरे यार लीकेज है, इधर से दूसरे ओर से लीकेज है, इसलिए ये, इसीलिए हम थोड़ा भर के चेक किए, हमको डाउट लग रहा था कहीं लीकेज बना देगा। तो अगर हम इसमें क्या भर देते हैं? क्या? पानी। और उस पानी को नीचे से ऐसे चेक करते हैं कितना दबाव है, तो किसका दबाव कहलाएगा? पानी का। तो हमें पानी नहीं भरना है, हमें इसमें पारा भरना है। Hg जो थर्मामीटर में भरा रहता है उसको पारा भरना है। और ये पारा कितनी ऊंचाई तक भरना है? 76 से। और नीचे पे क्या करना है? महसूस करना है दबाव का। वही दबाव किसके बराबर होता है? हवाओं के दबाव का। तो वायुमंडल टोटल मिलकर उतना ही दबाव लगाता है जितना 76 सेंटीमीटर ऊंचा पारे का एक स्तंभ, एक पिलर दाब लगाता है। लेकिन पता चला कुआं में पारा भर दीजिए 76 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा तो धक जात देगा, आदमी मर जाएगा। तो एक फिक्स होना चाहिए ना कितना मोटा एरिया में। तो किसी भी टेस्ट ट्यूब में, परख नली में 76 सेंटीमीटर पारे की जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई के कारण लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होगा? 76 सेंटीमीटर पारा। और नहीं तो सीधा मशीन लेके नापना है तो आप क्या नाप लीजिए? 1013 mm मिली बार के बराबर ये क्या होता है? दाब होता है, वायुमंडलीय दबाव होता है। एक बात बताइए ध्यान से, अगर हम इसको ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे? ऊपर की ओर। तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, किधर जाते हैं? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल, हमको परतों की संख्या कम हो जाएगी। अगर मान के चलिए कि हम यहां हैं, यहां से अगर यहां चले गए तो दो ठो तो परत यहीं छोड़ दिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल में है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जो परत हमें दबा रही थी, हम उन दबाने वाली परतों को नीचे छोड़ते गए तो हमारे ऊपर लगने वाला दबाव बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी का एहसास होता है, वायुमंडलीय दाब में कमी का एहसास। लेकिन क्या हमारे दिल को पता है कि हम ऊंचाई पे हैं? वो तो 120 पे ढकेल रहा है। इसलिए जब हवाई जहाज में जाइएगा ना तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। और अंदर से ब्लड में प्रेशर लगते रहता है। इसलिए कभी आंखिया दर्द करने लगता है, क्योंकि पीछे से तो ब्लड आके ढकेल रहा है और आगे से आंखिया को कौन धका रहा था? हवा। अब ऊंचे हवाई जहाज में चले गए हैं तो 90% हवा आप नीचे छोड़ दिए हैं,
क्योंकि सारी भारी भारी गैसें कहाँ रहती हैं? नीचे। तो हवाओं को तो आपने क्या कर दिया है? नीचे छोड़ दिया। अब ऊपर आंख को बाहर से दबाने वाली हवा है, लेकिन अंदर से दिल को पता है उस ससुरा कितना का प्रेशर लगा रहा है? 120/80। 120 ढकेलता है 120, लौटता 80, तो लगा कितना कर रहा है? 120। अब ये बताओ भाई, 120 का प्रेशर लगा रहा है, क्या वो आंख के बाहर का प्रेशर उतना है? तो आंख पीछे से ढकेलेगा तो आपको क्या होने लगेगा? दर्द करने लगेगा। तो किसी का कब आंख दुखाने लगता है, कोनो का कान दुखाने लगेगा। रीजन क्या है? कान के पर्दा को बाहर की हवा ढकेल रही है, और अंदर से जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो बाहर ढकेल रहा है। बाहर वाला घट गया तो अंदर वाला बाहर ढकेल देगा, तो दर्द करने लगता है। कभी कान दर्द करेगा, कभी नाक दर्द करेगा, कभी आंख। कभी कभी जिसको हैबिट नहीं रहता है, पहली बार बैठता है, तो उसको यही सब उल्टा सीधा हो जाता है। समझा गया? हम पहली बार बैठे हमारा कुछ नहीं हुआ, दूसर की बार बैठे कुछ नहीं हुआ, हैबिचुअल हो गए, हमको लगा कुछ नहीं होगा। इस बार आ रहे थे तो ससुर हमारा अखिया दर्द करने लगा। तो कभी कभी हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? अब खाना जो खाए हैं, तो खाना के नीचे से ये भी क्या है? प्रेशर है। अब जैसे देखिए, मुंह खोले हैं, इसमें हवा गया है, हवा हमारे प्रेशर को रोके हुए, हम इस पे पीटेंगे अपने पेट पे, से खाना बाहर आएगा नहीं? आएगा। कितना पीट देंगे? आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर से क्या लगा है? प्रेशर। अब वही तनी अंतरिक्ष में जाकर इसे पीटेंगे, फेंक देगा बाहर। जितने पीटता है तो खाना एगो तो भर धकच के खैले ऊपर से पीट रहा है, यहाँ ले जा यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रेशर को क्या करना है? सर पारा ही क्यों लगाया जाता है? बहुत सारे चीजों को नापा गया। जैसे पारा इजीली अवेलेबल होता है टेम्परेचर पे, वो फैल सकता है, पचक सकता है। जैसे तराजू को नापने के लिए 1 किलो के लोहे के ही बटखरा का प्रयोग क्यों करते हैं? तांबा का भी हो सकता था, ईंटा का भी हो सकता था। समझ में आ गया? एक इजी अवेलेबल कौन सा है और उसका साइंटिफिक वैल्यू क्या है? पानी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह के पानी की वैल्यू अलग अलग होती है। आपके गांव के पानी का वेट और टेस्ट दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो ये डिफर हो जाता है। इसलिए हम लोग किसे रखते हैं? पारा को ही रखते हैं। तो अब समझ में आ गया वायुमंडलीय दाब जरूरी है या नहीं है? देखिए, जरूरी इसलिए है कि हम लोग पूरी तरह से उसी के हिसाब से ढले हुए हैं, उसी माहौल में ढले रहे तो बचपन से, नहीं तो नहीं रहे। हम लोग के जो कलम होता है, कलम देखे, पेन, तू लोग बिना पेन का बैठल रे, आंख फोड़ देगा रे तुम तो। ये जो कलम है, इस कलम में क्या भरा हुआ है? स्याही। ये स्याही के ऊपर देखिएगा, जो इधर पीछे जो इसका कवर लगाता है, उसमें एक हल्का सा सुराख दे देता है। ये सुराख क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहां से हवा जा सके। और ये पूरा का पूरा बड़ा सुराख नहीं देता है, पतला सुराख दे देता है। इस सुराख से हवा क्या हो जाती है? अंदर की ओर चली जाती है। हवाएं जब अंदर की ओर जाती हैं तो ये इस पर क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है, जिससे कि ये स्याही नीचे की ओर होता है। और इसके ठोड़ पर ना एक गोल छर्रा होता है, जो गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमेगा और पीछे से स्याही पोत लाएगा। जैसे जैसे लिखेंगे वो गोल गोल घूमते जाएगा, पिछवा से स्याहिया पोतते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब वही आप उल्टा करके ऐसे लिखिए ना, स्याहिया कहाँ रह जाएगा? नीचे। और वो गोल गोल घूमेगा, चलबे नहीं करेगा। अब नहीं चलेगा तो झाड़ेगा सब, न तो फूकेगा होगा, फूक अपना। समझ आ गया होगा? फूक फूक के, नहीं तो झाड़ झाड़ के क्या करेगा? लिखेगा आप। समझ में आ गया कि नहीं? तो दबाव का रखना जरूरी है कि नहीं? ऊपर से किसका दबाव रहना जरूरी है? वायुमंडलीय दाब। तो इसको जब भरे हैं तो इसके ऊपर हमेशा किसका दाब है? वायुमंडल। आप जब कलम लेके आप हवाई जहाज में चल जाएंगे तो इसके बाहर लगने वाला दाब हट जाएगा। तो ये कहेगा कि हमेशा हमको दबाव डालते रहता था, आज नहीं है, बाहर निकल के देखते हैं क्या हाल है। तो बाहर निकल जाता है, कलमिया बाहर निकलता है। तो आप लोग कहते हैं कलम बोकर दिया है। समझ गया? उसको हम लोग कहते थे फपा गया है। समझ गया कि नहीं? तो कलम के स्याही का बाहर आना वायुमंडलीय दाब में कमी, नाक ओक से खून आ जाना वायुमंडलीय दाब में कमी। पहाड़ पे जाइएगा तो पहाड़ ऊंचा होता है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा की कम? कम। तो नाक से क्या आने लगता है? खून, क्योंकि नाक को हवाओं ने दबा के रखा था। और इधर से हवा मार रहा था, उधर से 120, इधर से हवा 120, हवा खत्म हो गया, ठेल दिया 120, चल जाइए, फेंक देंगे। किसी की नाक की नसें कमजोर होगी तो नाक से खून आने लगेगा। और कई कई को तो रहता है भैंस का चमड़ा लेके पैदा हुआ है, उसे अंतरिक्ष में चल जाएगा तो ना खून आएगा ना कुछ आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये हो गया वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को आपको 2 जगह पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। कि फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे कि ऊंचाई पर जाने से खाना देरी में बनता है, जबकि प्रेशर लगा देने से खाना जल्दी बनता है। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसमें भी बताएंगे सब चीज। पढ़ाई उड़ाई एकदम आसान है, कोनो सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, बशर्ते आप
आपको पता कैसे चलेगा कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? आप तो पढ़ रहे हैं, ये तो आपने बना के रखा है ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। रियल में देखेंगे तो सब पढ़ाई है, नहीं समझे? तो आप बाउंडेशन बना के रखे हैं कि नहीं, किडनी वाला जूलॉजी, पेड़ पत्ती वाला ये सब बॉटनी, समझना? वो आपने अपने दिमाग पे प्रेशर लगा। अब कई को से कहेंगे कि फिजिक्स पढ़ाना, यही टॉपिक फिजिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन वहां थोड़ा सा आपको हीट से रिलेटेड रहेगा, क्वथनांक वगैरह रहेगा। तो कई को लड़का सब चाहे लड़की सब कई हमको तो फिजिक्स से नहीं आता है, समझ में गया? ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सब चीज समझ में आए। तो वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए कोई ना कोई मशीन होनी चाहिए। तो इसको नापने के लिए बैरोमीटर होता है। क्या होता है? बैरोमीटर। नहीं उतरेगा, उसको परमानेंटली रख दिया, जरूरत है उसको, कोशिश करो उतारने के लिए। आदमिया को उतारो पहले उसको, उसके पीछे है बैरोमीटर। बैरोमीटर बताइए, वायुमंडलीय दबाव को कौन नापता है? बैरोमीटर दो टाइप का होता है, एक होता है एनराइड बैरोमीटर, और एक होता है 14 बैरोमीटर से हम लोग ज्यादा अच्छा होता है 14 बैरोमीटर। और ये जो एनराइड बैरोमीटर होता है ये उतना अच्छा नहीं होता है। एनराइड बैरोमीटर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा वो बता देता है कि प्रेशर क्या हो रहा है, कम रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एनराइड बैरोमीटर से हम लोग क्या नाप सकते हैं? ऊंचाई। एनराइड बैरोमीटर से क्या नापा जा सकता है? ऊंचाई। अब 14 बैरोमीटर से मौसम, इससे क्या नापा जा सकता है? मौसम। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव ज्यादा है तो यानी आंधी तूफान आने वाला है कि नहीं? ऐसे प्रेशर मार देगा तो सोचो धक फेंक देगा, आंधी तूफान टाइप का कुछ ना कुछ ला देगा। तो बैरोमीटर कितने प्रकार के? किस बैरोमीटर से हम लोग ऊंचाई नापते हैं? एनराइड बैरोमीटर से। अब मौसम की भविष्यवाणी 14, भविष्यवाणी को फोरकास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोरकास्ट। अंग्रेजी में पढ़े होंगे एंटोनिम सिनोनिम, बगला पढ़ा है कि नहीं इंग्लिश में? फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। तो मौसम की भविष्यवाणी 14 बैरोमीटर, 14 से याद रखेंगे फोरकास्ट बैरोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं? वायुमंडलीय दाब को किसे नापते हैं? बैरोमीटर से। किसे? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर में 3 केस होते हैं, 3 केस। पहला केस नंबर 1, जरा मिट गया। अगर बैरोमीटर का जो पारा है, क्या है? पारा अचानक नीचे आ गया। कैसा आ गया? अचानक नीचे, अचानक हचाक से नीचे आ गया, तो समझिए क्या आने वाला है? आंधी। तो हाँ, आंधी। तो ऐसा काहे? तो समझिए, हम बैरोमीटर लगाए हैं कहीं पर, अचानक बैरोमीटर क्या बताता है? प्रेशर। बैरोमीटर क्या बताता है? प्रेशर। तो बताएगा कि भैया पटना का प्रेशर इतना है। अचानक बैरोमीटर नीचे गिर गया, यानी पटना का प्रेशर अचानक खत्म हो गया। तो अगल बगल की हवाएं उस प्रेशर को भरने के लिए तेजी से आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? तेजी से। और वही क्या कहलाएगा? चक्रवात। तो बैरोमीटर के पारे का अचानक नीचे गिरना क्या कहलाता है? आंधी तूफान। किसका क्या दर्शाता है? तूफान। क्या दिखाता है? तूफान। तूफान किसको दर्शाता है? तूफान। और अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे आ रहा है, कैसे? धीरे धीरे आ रहा है, तो ये किसको दर्शाता है? वर्षा को। बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे आया तो वर्षा। आप याद कैसे रखिएगा एग्जाम में? वर्षा धीरे धीरे आती है। ऐसा थोड़ी होता है हो देखो बादल बादल छपाक से हो गया, ऐसे बारिश होता है कहीं? और तूफान कैसे धीरे आता है? ऐसे हम चक्रवात हैं, आ रहे हैं, कैसे आता? तो अचानक ही आता, अचानक आता है कि नहीं आता? तो अगर बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरा तो किस चीज को दर्शाता है? अचानक। अब धीरे धीरे नीचे जाना, धीरे धीरे वर्षा को दर्शाता है। और अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है या हचाक से ऊपर उठ रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो साफ मौसम। धीरे धीरे ऊपर रहेगा तो आप याद कैसे रखिएगा? अगर मौसम बहुत साफ रहेगा तो आप लोग भी अपने छत के ऊपर आ जाएंगे मौसम का नजारा लेने। समझ आ गया? लड़की सब देखती है मौसम का नजारा, लड़का तो दूसरे नजारा लेते रहता है। लड़का खचरा होता है, उसको थोड़े ना मौसम से मतलब है, उसको तो जब भी हरियाली दिखा मौसम ठीक। इतना खचरा होता है लड़का जिसका कोई याद नहीं। लड़का को मौसम से मतलब है, अगर ओकरा दिख गया तो धूपों में चल जाएगा छत में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उससे जरा सुनामी में खड़ा हो जाएगा, लोग तो रहे। लड़की लोग को समझ आ रहा है?
ये है बैरोमीटर। लाइव वालों को कैसे दिखाएं यार, एक बार में पूरा सीधा ये क्या चीज है? बैरोमीटर। अब इस बैरोमीटर का पारा यहां पर है 76 सेंटीमीटर। पढ़ो तो कितना सेंटीमीटर में, चश्मा वाला तुम पढ़ पकड़ो, कितना लिखा है यहां पर? ये 76 सेंट। आके देखिए यहां पे, बताओ ये पारा का ये टोटल मैक्सिमम ये है। ये पीला रंग का दिख रहा है, कितनी ऊंचाई पर है? 76 पे है कि नहीं है? हाँ जाओ बाबू, सबको हम हाथे में ले लेके ना दिखाएंगे। अब जान मान के चलिए हम ही बुखार नापेंगे तो वहां से थर्मामीटर दिखाएंगे तो दिखेगा आपको? तो वही तो इसमें आपको पारा दिखेगा। लाइव वाला सबको भी कैसे दिखाए कैमरा में? यहां पर देखिए सब लोग को ध्यान से, इस यहां पर आपको एक काला रंग का डॉट दिखेगा, दिख रहा है? ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई देखिए। और इसके बगल में जूम करो जी, और जूम करना, बस दिख गया। ये 76 सेंटीमीटर पे यहां पर। अब इसके बगल में 76 सेंटीमीटर लिखा, वो नहीं दिख पाएगा। देखिए यहां रीडिंग लिखा होगा बगल में, रीडिंग। अब इतना ज्यादा जूम थोड़ी हो पाएगा, इतना ही हो गया, बहुत है। जूम आउट कर दो, हो गया। बस जी दीवार दिखने लगेगा, बस हो गया। ये है आपका क्या? बैरोमीटर। यहां पर इसको कहीं पे भी आप दीवार वाल पे क्या कर सकते हैं? टांग सकते हैं यहां पर। और अगर इस बैरोमीटर का ये जो पारा 76 सेंटीमीटर पे अचानक यहां आ गया, अभी आप देखें 5, अब मान के चलिए देखें, और आधा घंटा के अंदर अंदर नीचे चला गया। अब अचानक के लिए क्या टुकुर टुकुर देखते रहेंगे दिन भर? अचानक गिर तो बताइए तो। ये यहां से यहां गिरने में ये कम से कम 2 घंटा लेता है। कितना? 2 घंटे। लेकिन पता चला 12 बजे गए, 12:30 में देखे सोचा नीचे आ गया, तुरंत बता दीजिए कि आंधी तूफान आने वाला है, दुबले पतले लोग छत पर न जाए नहीं तो आप दूसरे मोहल्ला में मिलेंगे गिर गए। बैरोमीटर के साथ कितने कंडीशन? 3। अगर पारा अचानक नीचे आया, धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, एकदम साफ मौसम। कैसा मौसम? याद रहेगा ना? ट्रिक के हिसाब से भी याद रहेगा। अचानक आया, धीरे धीरे। आप चंगेज खान बताओ। हाँ। अगर ऊपर की ओर उठ रहा है तो हाँ याद रहेगा ना? सर क्लासरूम दिख गया। ये बकलोल क्लासरूम कैसे दिखेगा जब तक कैमरा पीछे नहीं गया? तुम वहीं पढ़ रहा है, लाइव वाले वहीं से कौन से हो, यहाँ आओगे कुचा के रद्द हो जाओगे। यहाँ यहाँ केवल खोप मूड़ी दिखता है लोगों का। पटना में 2 गंगा नदी, एगो में पानी बहता है, एगो में विद्यार्थी। समझ में क्या कि नहीं? विद्यार्थियों की गंगा बहती। एक बार बैच छूटेगा ना, चलियो एक बार। एगो बैंक वाला आया था मिलने के लिए, उसको कोई से पूछा खान सर कहाँ मिलेंगे, कोई बोल दिया क्लास में। अतल हम बैच का छुट्टी दे दी बेचारा सीढ़ी पे रगड़ा गया था। अब कभी भी उसको बुलाते नहीं आता है, कहता है सर हमको जान प्यारा है। अब हम लोग वायुमंडलीय दाब की कुछ पेटियां देख लेते हैं। कहां पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा और कहां पर वायुमंडलीय दाब कम। जैसे इस पृथ्वी पर पूरे जगह पर एक जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता है, 7 अलग अलग जगहों पर प्रेशर रहता है। तो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं। 7 वायुमंडलीय दाब की क्या होती हैं? पेटियां होती हैं। 7 वायुमंडलीय दाब की कुल कितनी पेटियां? गायब कहां हो गया जी? वायुमंडलीय दाब की कितनी पेटियां? 7 वायुमंडल। देखिए बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य, बीच में मत बोल भैया, बता लेने दो हमको। एक से एक बकलोल भी तो रहता है, सबको समझाना है। बकलोलवा कहेगा सबकी सब बताता है, हमको कुछ पता नहीं। ये 0 डिग्री है, ये भूमि के बीचों बीच में जाता है, अतः इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमि के बीचों बीच। लेकिन भूमध्य हिंदी भाषा है, भूगोल के भाषा में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे इंग्लिश में, इक्वेटर। भूमध्य रेखा के पास गर्मी ज्यादा पड़ेगी या कम? भयानक गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा के पास, क्योंकि ये बीचों बीच में, तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। गर्म होकर हवाएं क्या हो जाती हैं? ऊपर उठ जाती हैं। तो यानी यहाँ हवाएं ऐसे नहीं चलेगी,
यहाँ हवा ऐसे आएगी ना, गर्म होकर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अब हवाएं ऊपर उठ गई तो ससुरा ऊपर तुम आंधी आओ तूफान आओ मर जाओ ऊपर, हमको क्या मतलब है, ऊपर से हमें कोई मतलब है। आंधिया ससुरा निचवा आ जाता है इसलिए ना दिक्कत होता है, सबको बटोर के लेके चल जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ऊपर आंधी आए चक्रवात आए ऊपर की दुनिया मर जाए, हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो विषुवत रेखा के पास अगर कोई हवा ऐसे आ रही है तो सीधे जाएगी कि उठ जाएगी, क्यों ऊपर उठेगी भाई, गर्मी, किसके वजह से, गर्मी के। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और विषुवत रेखा से 5 डिग्री नीचे, तो 5 डिग्री ऊपर रहेगा तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री नीचे रहेगा तो 5 डिग्री साउथ। कोई भी हवाएं सीधे नहीं चल पाती हैं बल्कि गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और नीचे बहुत थोड़ी मोड़ी हवाएं बच जाती हैं। तो इसी वजह से विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर 1 डिग्री जो होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने किलोमीटर, 5 डिग्री माने 555, कितना 555 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ इतनी सा लिख दिए हैं ना 5 डिग्री, तो ऊपर कितना किलोमीटर हो गया और नीचे टोटल 1100 लगभग हो गया। यानी ऊपर वाली लाल रेखा से नीचे वाली लाल रेखा के बीच में हम कितनी दूरी दर्शा दिए, 1100 किलोमीटर, लगभग 1110, अरे 1110 कौन बोलेगा, सीधे 1100 बोलो ना, 1100 किलोमीटर की दूरी हमने एक झटके में दर्शा दिया। इसलिए ग्लोब में ज्यादा गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ग्लोब में 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, 1 डिग्री बराबर 111 किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अगर हवाएं जाएंगी तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगे। मान के चलिए कोई चक्रवात आ रहा है और ये चक्रवात कहा है कि आते हैं हम यहाँ पे, तो क्या ये सीधे जा पाएगा, सीधे जा पाएगा नहीं, ये गर्म हो जाएगा। लेकिन ये गर्म होना चालू करता है 10 डिग्री से, कितने डिग्री से, 10 डिग्री, और ऊपर से भी आएगा तो कितने डिग्री पे गर्म हो जाता है, 10 डिग्री। तो हवाएं गर्म होना कहां से चालू कर देती हैं, 10 डिग्री। लेकिन 10 डिग्री के बाद जब ये 5 डिग्री तक पहुंचती हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और 5 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते क्या ये आमने सामने कभी मिल पाएंगी, क्योंकि ये 10 डिग्री को पार की और 5 डिग्री पहुंचते पहुंचते क्या हो गई, गर्म हो, और गर्म होकर हवाएं क्या हो गई, ऊपर की ओर उठ गई, गर्म होकर हवाएं ऊपर की ओर उठ गई। अब हवाएं कहीं से ऊपर उठ जाएंगी तो उस जमीन पर हवाओं का प्रेशर ज्यादा रहेगा कि कम। अब जैसे मान के चले हम इस पे चल रहे हैं, अब हम कोनो जहाज पकड़ के उठ के चल गए, हेलीकॉप्टर पकड़ के, और एगो गाना नहीं है, चले चले तुझको, हाँ वैसे ही पकड़ के हम उड़ के चल गए, तो इस पर प्रेशर बढ़ेगा कि घट जाएगा। तो जब हवाएं छोड़कर चली जाती हैं तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, हम टोटल 10 डिग्री की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक के हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठने का सिलसिला चालू रहता है। लेकिन 5 डिग्री से उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में कंफर्म समझिए कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ चुकी रहती हैं। तो क्या यह विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र में प्रेशर ज्यादा या कम, प्रेशर कम, अतः इसे कहा जाता है लो प्रेशर बेल्ट। क्या कहा जाता है, लो, हिंदी में निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी। देखिए हम पेटी बोल रहे हैं, बेटी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेटी, निम्न दाब की पेटी। पृथ्वी लीक कर गया यहां से, अरे पेटी अरे बकलो, पेटी का मतलब होता है एरिया, पेटी का मतलब क्या होता है, एरिया, इकरा यहां सर बक्सा, पेटी का मतलब क्या होता है, एरिया। तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में एरिया में उच्च दाब की निम्न दाब, हाँ निम्न, इस निम्न दाब को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। कौन सी पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। कितने डिग्री से कितने डिग्री, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री। क्या यहां उच्च प्रेशर की निम्न प्रेशर, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां से कहां तक फॉल करता है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री में। समझ आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला है वह एरिया में तो
और भी प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और वहां की हवाएं सीधे चल ही नहीं पाती हैं, कहां उठ जाती हैं, ऊपर। ये बताइए अगर हवाएं जमीन पर सीधे नहीं चलेंगी जोर से तो क्या वहां चक्रवात आएगा? तो सबसे कम चक्रवात 10 डिग्री से 10 डिग्री देखने को मिलेगा कि 5 डिग्री से 5 डिग्री? हाँ, 10 डिग्री में तो थोड़ा बहुत देखने को मिल भी सकता है, लेकिन 5 डिग्री के आसपास में चक्रवात देखने को नहीं मिलता है। तो जहां पर चक्रवात नहीं आएगा उस एरिया को हम लोग शांत क्षेत्र कह सकते हैं कि नहीं? उस एरिया को शांत क्षेत्र कह सकते हैं कि नहीं? आप बताइए मित्रों, कह सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे क्षेत्र को हम शांत क्षेत्र कहते हैं। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को हम शांत क्षेत्र, शांत हिंदी भाषा का शब्द है। इसको अंग्रेजी में डोल्ड्रम कहते हैं। अंग्रेजी में नहीं, भूगोल के भाषा में। भूगोल के भाषा में क्या कहेंगे? डोल्ड्रम। आपसे सवाल पूछेगा कि डोल्ड्रम कहां पाए जाते हैं? 5 डिग्री उत्तर से 5। ऐसा कोई घोंचू है जो ये कह दे कि डोल्ड्रम 10 डिग्री से 10 डिग्री? अरे भैया उसको गर्म होकर उठने का तो टाइम दो। है कौन चीज समझ रहे हैं? हवा आया 10 डिग्री उठ जाओ रे, ऐसे उठेगा नहीं ना। अरे भाई वो हेलेगा थोड़ा सा भी, 10 डिग्री से हेलेगा, धीरे धीरे गर्म होगा। अब 5 डिग्री हेलते हेलते सोच रहा 500 किलोमीटर हो जाएगा, तब तक तो इसकी टेम्परेचर बढ़िए जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी कहां से कहां तक? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री, और उच्च दाब होगा रे, दांते काट ले तो ही जब बैठ के बकलवा कहीं का। एक विषुवत रेखा पे उच्च दाब दिख रहा है। अब ये सबको ना मतलब बड़का हरा रंग का बांस रखना चाहिए, भेजे पे मार दे इन सबको। विषुवत रेखा पर निम्न दाब, विषुवत रेखा पर निम्न दाब, डोल्ड्रम पर भी और निम्न दाब, डोल्ड्रम और विषुवत रेखा दोनों पर निम्न दाब। लेकिन कहेगा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी कहां से कहां तक? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। लेकिन कहेगा डोल्ड्रम 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री। सबसे कम आंधी तूफान चक्रवात डोल्ड्रम। क्या डोल्ड्रम में अभी नहीं करता है? उड़ जाता है, गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, गर्म होकर क्या हो जाता है? ऊपर की ओर उड़ जाता है, आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बात बताओ बबुआ, आपको हम पढ़ाए थे जस्ट कल, मतलब एक चैप्टर एक क्लास पहले, कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर में कमी आने लगती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस कमी आने लगती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगा कि नहीं? और जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो वो ठंडा होगा कि नहीं? ठंडा होगा तो उसके कण पास पास आएंगे कि नहीं? अब पास पास आएंगे तो भारी होगा कि नहीं? अब भारी होकर नीचे गिरेगा, भारी होकर क्या हो जाएगा? नीचे गिरेगा। कितने डिग्री पे गिरेगा? 5 डिग्री की 10 डिग्री? कितने पे? हाथ उठाइए, कितने लोग कहते हैं 5 डिग्री पे गिरेगा? कितने लोग कहते हैं 10 से 10 डिग्री पर? सुनिए ध्यान, एक बात बताता, हम ये सुनिए ध्यान से, ये हम कलम है, इसको अगर फेंके और यहीं खड़े रहेंगे तब ना खोपड़िया पे गिरेगा। फेंक के ऐसे नाचने लगे तो कहीं गिर जाएगा। तो बताइए, हवा उठने का तो उठ गया था, 10 से लेकर मतलब 5 डिग्री वाली हवाएं गर्म होकर ऊपर तो उठ गई थी, लेकिन जब गिरने की बारी आई तो पृथ्वी क्या रुकल है? ये तो अपने घूम रही है, घूम रही है कि नहीं घूम रही? तो कैसे कह दिए कि 10 डिग्री पे गिरेगा? कह रहा है कि हम लोग कहां बोले। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से आगे बढ़े। बता रहे हैं, कह रहा है कि सर बताइए गिर के कहां गया। हम छोड़ेंगे थोड़े ना भाई, बता ही तो रहे हैं आपको। देखिए ये बीचों बीच वाली रेखा डोल्ड्रम अब उधर बना दिए थे, अब इसमें डोल्ड्रम नहीं बनाएंगे, बहुत किचाइन हो जाता है डोल्ड्रम में, हवा लाओ उड़ाओ। अब हम सीधे कितना बना रहे हैं? 10 डिग्री।
ये कौन सा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, इसे हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। लड़का जब नया नया पटना में आता है ना, उसको जीएस पढ़ने का मन करता है तो भूगोल का एगो किताब खरीदेगा। अब भूगोल की किताब में एगो ऐसा फोटो बनी ले रहेगा, हेडिंग रहेगा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। वो माथा पटक लेगा, सही कौन सी लिख लो रे, समझ आएगा उसको, समझे में नहीं आएगा। इसलिए इस पे घबराना नहीं है भैया। यार निम्न दाब क्यों है? यहाँ तापमान क्या था, ज्यादा, गर्मी की वजह से ना हवाएं उठी थी। जो हवाएं गर्म होकर यहां से उठी थी वो कहीं ना कहीं जाके नीचे गिरेंगी, तो ये गिर जाती है। ऊपर वाली जो गिरती है वो 30 से 35 डिग्री पर, ऊपर वाली 30 से 35, और जो नीचे यानी 0 डिग्री से दक्षिणी 5 डिग्री तक गिरी थी, वो नीचे में कितने डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो विषुवत रेखा से उठी हुई हवाएं कहां पे जाके गिरती हैं, 30 से 35 डिग्री। उत्तर में 30 से 35 डिग्री और दक्षिण में भी 30 से 35। उत्तर दक्षिण दोनों में कितने डिग्री पे गिरते हैं, 30 से 35 डिग्री। कितना डिग्री, 30 से 35 डिग्री पर गिरती है। ये बताइए 30 से 35 डिग्री पर जो गिरेगी हवाएं, यहां प्रेशर पहले से हवाएं थी ही और ऊपर से पूरा उठ के चल आया, तो यहां प्रेशर ज्यादा की कम, प्रेशर ज्यादा। तो यहां उच्च दाब की निम्न दाब, उच्च दाब, कैसा, उच्च दाब। यहां पर भी उच्च दाब। यहां प्रेशर ज्यादा या कम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, दाब उच्च की निम्न, और 30 से 35 डिग्री पर उच्च, 30 से 35 डिग्री पर उच्च दाब। आप लोग एक सुने होंगे कभी पढ़ाई उड़ाई में, अश्व अक्ष सुने हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, नहीं सुना है लोग? अश्व अक्ष समझिए ध्यान से। जनरेटर स्टार्ट हो रहा है भाऊ। ये कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। अब बताइए 30 से 35 डिग्री पर क्या होगा, तो यही होता है 30 से 35 डिग्री। यही लगभग में क्या है, 30 से 35 डिग्री। हम यहां बड़ा बना देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। ये 30 से कितना डिग्री, 30 से 35 डिग्री। कितना डिग्री, 30 से 35, 30 से 35। यहां पर हाई प्रेशर या लो प्रेशर, कितना प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है। एक से एक घोंचू होता है, एगो बटन दबाना है, पे लिखा है स्टार्ट। समझ ध्यान से, यहां पर प्रेशर बाबू क्या रहता है, ज्यादा। तो ये 30 से 35 डिग्री वाले पे पहले से हवा थी, अब प्रेशर क्या था, ज्यादा। आज से 400-500 साल पहले बड़ी बड़ी टाइटेनिक की तरह जहाजें नहीं थी। उस समय जहाज नहीं थे, उस समय पाल ना होती थी, जहाज पर तिरपाल की तरह, और उस हवाओं के प्रेशर से क्या होता था, आगे बढ़ता, हवाओं के प्रेशर से क्या होता था, आगे बढ़ता था। तो इस हवाओं के प्रेशर से जब आगे बढ़ता था तो उसी जहाजों से सामान को ले आया, ले जाया जाता था। तो बहुत साल पहले मध्यकाल में, उस वक्त में इन जहाजों पर घोड़ा लाद के ले जाया जा रहा था। घोड़ा, तो घोड़ों का व्यापार होता था पहले, वही कार की जगह घोड़ा होते थे। तो जहाज वाला जो था वो घोड़ा लाद के ले गया। अब घोड़ा लाद के जब ले गया तो समुद्र में सब ठीक ठाक था। जैसे ये घोड़ा वाला इसमें गया, किसमें गया, ये 30 से 35 डिग्री वाले पे घोड़ा वाला कहां पहुंचा, 30 से 35 डिग्री। तो 30 से 35 डिग्री में जैसे पहुंचा, इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगने लगा कि कम, तो नाव डोलने लगी कि नहीं डोलने, इससे उसका नौवे डोलने लगा। अब वो परेशान हो गया, भाग रहा है नाव, क्या हो रही है, डूब रही है।
अब उसको लगा कि वापस भागते हैं, वापस गया, नाव उल्टा सीधा होने लगी एकदम ऐसे ऐसे समुंदर में बुलाने जाइएगा, कोई मिलबो नहीं करेगा वहां पर। अब क्या किया, राशन पानी सब फेंक दिया, कहा कि नाव कहीं हल्का हो जाए, फिर भी नहीं हो रहा, तो कहा कि अब मजबूरी है। अब जितना उसमें घोड़ी थी सब, पहले सब घोड़ी को फेंका। पहले किसको फेंका, उस घोड़ी फेंकने के बाद भी उसका नाव डोलना बंद नहीं किया, तब वो क्या फेंका, घोड़ा। मजबूरी में किसको फेंका, घोड़ा। मजबूरी में पहले क्या फेंका था, लड़की लोग बोलिए पहले क्या फेंका। उसके बाद क्या फेंका, लड़का लोग बताओ क्या। तो पहले फेंका घोड़ी, फिर फेंका घोड़ा। इस सब के बावजूद नाव डोलना बंद नहीं हुई। उसके बाद बेचारा कैसे भी करके जहाज लेके इधर भागा, तब उसका सांस में सांस आया, कहा आज अगर घोड़ा ना फेंके रहते ना, मरिए गए रहते हम। ये बताइए उसकी जान घोड़ा घोड़ी फेंकने से बचा था, वो घोंचू कहां घुस गया था 30 से 35 डिग्री। किस में घुस गया, 30 से 35। और जब ये गया ना तो पूरा जगह हल्ला कर दिया कि घोड़ा सब मेरा डूब गया यहां पर। तो बाद में पता चला, भूगोलवेताओं ने कहा कि रे बैल कहीं का, विषुवत रेखा से गर्म हवाएं जब ऊपर उठी तो ठंडी होकर वो हवाएं कहां हो गई, नीचे गिरी। और वो 30 से 35 डिग्री पे गई थी। 30 से 35 डिग्री मतलब 5 डिग्री। अब 5 डिग्री मतलब छोटा मोटा एरिया नहीं, 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। 1 डिग्री मतलब 111, तो 5 डिग्री मतलब 555 किलो। तो भैया इतना जल्दी ये सफर तो कटा नहीं होगा। सोचिए बेचारा कितना मुश्किल से जिया होगा, उसमें जहाज डोल रही होगी ऐसे। अब बेचारा घोड़ा घोड़ी फ्री में मर गया सब, बेचारा सबका जान डूब गया। इसीलिए भूगोल में 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्ष या हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्स लेटीट्यूड। क्या कहा जाता है, हॉर्स लेटीट्यूड। समझा गया कि नहीं। तो 30 से 35 डिग्री को क्या कहा जाता है, हॉर्स लेटीट्यूड। किसी को दिक्कत, अश्व अक्ष, अश्वनी अक्ष नहीं, घोड़ी अक्ष नहीं, घोड़ा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग ध्यान से। अब इस 30 से 35 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब पड़ता है, यानी कर्क रेखा के करीब पड़ता है। यहां गर्मी पड़ती है, अतः इसे उपोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उपोष्ण। अंग्रेजी में सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो बताइए उपोष्ण उच्च दाब की निम्न दाब, उच्च दाब। ये भी क्या कहलाएगा, उपोष्ण। बस ये दक्षिणी ध्रुव का कहलाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, उपोष्ण। हिंदी में सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। बताइए 30 से 35 डिग्री वाले को हिंदी में क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्या कहेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो इसको हम लोग उच्च दाब, अस्वच्छ किसे कहा जाता है, 30 से 35 वाला ही क्या कहलाता है, उच्च। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट कल समझेंगे, टाइम भी हो गया।